धनबाद के झरिया में एक बार फिर से भूधसा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बस्ता कोला एरिया 9 के भगड्डी स्थित पुराने आरएसपी कॉलेज के पीछे कामिनी कल्याण क्षेत्र में शनिवार को अचानक जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई। कई मकानों की दीवारें और फर्श में बड़ी बड़ी दरार पड़ गई। खतरा बढ़ता देख प्रभावित परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर लेकर जाने लगे। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में हो रही ब्लास्टिंग को भूधसान की वजह बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रभावित रैयतों ने सड़क जाम कर विरोध भी जताया। घटना की सूचना पर बस्ता कोला एरिया के जीएम एसके गायकवाड़ और धनबाद मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भूधसान के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे परिवारों को आसपास के खाली बीसीसीएल क्वार्टरों में स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रभावित लोगों से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया। मेयर संजीव सिंह के मुताबिक भूधसान से कुछ पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई, जिनकी मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने ब्लास्टिंग को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद ब्लास्टिंग नहीं रुकी तो राजापुर प्रोजेक्ट बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत और प्रशासन व बीसीसीएल की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जो अभी जो दो तीन घर है जिसमें ज़्यादा क्षतिग्रस्त है और उसमें दरार पड़ी, हम लोग उसको खुद देखे हैं। तो उन परिवारों को बगल में यहीं अभी तत्काल जो है बीसीसीएल के क्वार्टर में शिफ्ट कराने का वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग जाके क्वार्टर देख भी रहे हैं और कुछ पाइपलाइन डैमेज है। उस पाइपलाइन के लिए अभी एसडीओ माडा से बात हुई है। एसडीओ माडा हमको लगता है कि 1-2 घंटे के अंदर में आके उसका संरक्षण करेंगे और सर्वे करके उसको ठीक करने का काम करेंगे। बाद बाकी ये जो पूरा इलाका है रैयती इलाका है, तो जीएम बस्ता कोला जीएम साहब से मेरी बात हो गई है। कल परिवार के सभी यहाँ के सदस्य मिलके वो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ देंगे और जिनका है उनको भी और जिनका नहीं भी है उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से कराएंगे और मैनेजमेंट से भी बात करके उसको सारी व्यवस्था करेंगे। उनको अभी तत्काल चार परिवार हैं जिनके लिए उनको अभी बस्ता कोला के आसपास में ही उनको जगह हम लोग दिलवाने का काम कर रहे हैं। मैंने जीएम साहब को स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसी स्थिति अगर शिकायत मिलती है तो ये तय रखें कि फिर आगे बस्ता कोला एरिया में राजापुर प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा नहीं, अब ये इनका कहना है। हमारे लोगों का कहना है कि ब्लास्टिंग हुआ है। यहाँ के मैनेजमेंट और जो वहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनको सख्त एकदम कह दिया गया है कि अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना अगर आती है तो फिर वो प्रोजेक्ट बंद करने के लिए तैयार रहें। जान बचाना है ना कि किसी तरह से रात में अगर धस जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक फटा हुआ है, कहाँ जाए हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। अभी बगल के यहाँ पड़ोसी के यहाँ सामान रख रहे हैं। कैसे हुआ ये, कैसे अचानक किसी तरह से आवाज आया, दम सा आवाज किया है। तो हमको लगा जैसे कोयला ब्लास्ट होता है वो आवाज आया था, तो हम लोग केयर नहीं किया। बाहर निकले देखते पूरा यहाँ पूरा जमीन फटा हुआ है। क्या लग रहा है ब्लास्टिंग किया था क्या? हाँ, ब्लास्टिंग का आवाज हुआ था। पूरा घर डोलने लगा तो हमको लगा धरती डोल रहा है। बाहर निकले तो पूरा देखिए फटा हुआ है। उस साइड में देखिएगा पूरा दीवार छोड़ दिया है। क्या पीछे माइंस चल रहा है क्या? इतना हमको जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन चल रहा होगा। देखिए दीवार देखिए, अभी नजर पड़ा। देखिए दीवार देखिए कि कब रात में गिरेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा मोली कुमारी। ठीक। वही हम लोग घर फट गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे रात को? बाल बच्चा लेके बोलिए, छोटा बच्चा है, आदमी सोएगा घर में, छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग घर फट गया है। कैसे फटा? ब्लास्टिंग से। ब्लास्टिंग हो रहा है, बराबर होते रहता है। लगभग कितना घर फटा है यहाँ घर फट गया है 50-60 गो। तो ये जमीन आपका रहती है? हाँ, अपना जमीन है। अपना जमीन? हाँ। क्या कुछ आवाज भी हाँ, आवाज आता है, बराबर होता है ब्लास्टिंग। हाँ, ब्लास्टिंग होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनीता देवी। अपनी टीम को वहां पर भेजा है निरीक्षण के लिए और मुझे बताया गया है कि पुराना आरएसपी कॉलेज है, उसके पीछे जो बसाहट है उसके एक घर में 2-3 कमरों में दरार आई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये घटना लगभग 4:30-5 बजे की है और इस समय किसी भी प्रकार का खदान में ब्लास्टिंग नहीं होता है जी। इस जगह से सबसे नजदीक जो हमारा माइन है वो है राजापुर कोलरी और राजापुर कोलरी में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 15-20 दिनों से कोई ब्लास्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ जी। तो ये कहना कि ये घटना ब्लास्टिंग के कारण हुई है ये मानने योग्य नहीं है जी। अब रही बात, चूंकि मकान में दरार तो आए हैं
इसका एक कारण ये हो सकता है, सब जानते हैं कि झरिया क्षेत्र जो है के नीचे अग्नि और भूदशांत प्रभावित क्षेत्र है और बारिश के मौसम में पानी जाने से थोड़ा बहुत सब्सिडेंस की घटना होती है। जी, एक चीज़ और है सर, ऐसा नहीं है कि इस पर सूद नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि जेएमपी के तहत जितने भी आइडेंटिफाइड साइट हैं, अति अग्नि प्रभावित जो जगह घोषित हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, उस पर तीव्र गति से उनको बसाहट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें राज्य प्रशासन और झरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीसीसीएल कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र छोड़कर जाने में कुछ लगाव और ये वाली संबंध है। पुराने जगह कई वर्षों से वो रह रहे हैं, लगाव है जगह के साथ, जिससे कि वो बसाहट की जगह पर जाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। फिर भी हम ये मिलकर कोशिश जारी है कि हम जितने अधिक से अधिक संख्या में हो सके उन लोगों को हम बसाहट स्तर पर ले जा सके। और ये जो क्षेत्र है ये चिन्हित क्षेत्र में नहीं है, परंतु फिर भी चूंकि आज ये क्रैक की घटना हुई है, हमारी टीम कल जाके उन लोगों के प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावित घरों से सर्वे कर लेगी और उनको कल नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनको जो स्कीम है उसके तहत उनको जो सुविधाएं प्रदान की जानी है वो उनको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा और उनको विस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।